प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी की प्रश्नावली 1.1 करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो, यानी एक क्वेश्चन है हमारा 1,00,000 रिक्त स्थान है 10,000, यानी कि 1,00,000 में कितने 10,000 हैं, 1,000,000 में कितने 100,000 हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं। अभी इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक करेंगे और ये हम करते भी आ रहे हैं तीसरी चौथी कक्षा से। देखिए, इकाई दहाई सैकड़े के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि इकाई में कितने अंक होने चाहिए, दहाई में कितने होने चाहिए, सैकड़े में कितने। ये बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझ भी लेंगे। जैसे हमारा इकाई है, इकाई में कितने अंक होंगे, केवल एक ही अंक होगा, इसमें कोई जीरो नहीं होती। जैसे दहाई है, दहाई में एक अंक और एक दो अंक होते हैं, एक जीरो और एक। सैकड़े में 2 जीरो 1, हज़ार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक सा ज्ञान हम ले लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मिलियन की बात भी आई है। ये हमारा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मतलब दूसरे देशों की एक संख्याएं हैं। मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं और 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा नई चीज़ हमें मिली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसी के आधार पर इस पहले क्वेश्चन को करेंगे। अभी जैसे हमारा 1,00,000 है, तो हमें पता होना चाहिए 1,00,000 को हमें लिखना आना चाहिए। जैसे हमने अभी यहाँ देखा है कि भाई 1,00,000 यहाँ तक होता है हमारा, 1,00,000 ये है, इसमें हमें पता होना चाहिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1,00,000 में कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। 1 2 3 4 5, ये हमारा 1,00,000 है। इस प्रकार 10,000 है, 10,000 हमारा यहाँ बैठता है, 10,000 का बैठता है, यहाँ बैठता है। तो हमें 10,000 के बारे में पता होना चाहिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4, यानी 10,000 में कितनी जीरो आई, 4, 1 2 3 4। तो अब हमें देखना है कि यहाँ क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। हम इन दोनों को देखते हैं कि किसमें कितनी जीरो है, यानी इसमें 5 है, इसमें 4 है, कितनी जीरो फालतू आई, 1 जीरो फालतू आई। यानी 1,00,000 में 5 है, 10,000 में 4 है, तो इसमें 1 जीरो फालतू है, तो उसको लिख लेंगे बस। बाकी एक अपनी तरफ से इसको लगा, यानी कि 10 10,000 1,00,000 के अंदर होंगे। इस तरीके से बड़ा आराम से ये क्वेश्चन हमने बना लिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 1 मिलियन। अभी 1 मिलियन हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी 10 लाख में कितनी जीरो होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो होंगी 1 मिलियन में। 1 2 3 4 5 6 और 100,000। वो 100,000 किसको बोलते हैं भाई, हमारे पास क्या है, 10,000 तक की संख्या है। 10,000 के बाद 100,000 हमारा यहाँ बैठता है, यानी कि लाख के पास, यानी 100, तीसरा अंक लाख के पास आएगा, यानी कि ये हमारा 100,000, 1,00,000 को 100,000 ही बोलते हैं। तो 1,00,000 में हम देख लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 और 1। या फिर इसको इस तरीके से कर लेंगे, 100 है हमारा, 100,000, उसके पीछे 1000 में 3 जीरो आती हैं 100,000 भी ऐसे बन जाएगा। तो अब इनमें देखते हैं कि इसमें कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, यानी 1 जीरो फालतू है, तो बस और 1 अपनी तरफ से, यानी 1 मिलियन में 10 100,000। इसी प्रकार से अब देखते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ में हमें देखना है कितनी जीरो आएंगी। ये हमारा 1 करोड़ है। 1 करोड़ में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ में कितनी जीरो आई, 7 जीरो आई। 1 करोड़ में 7, 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख का हमें पता है 1 मिलियन होता है, ये हमारा 10 लाख है। इसमें कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 में वही 1 जीरो का फ़र्क है, बस ये हमारा ये 1 करोड़ वही आ गया। 1 करोड़ यही है हमारे पास। और मिलियन हमारा कितना होता है, 10 मिलियन हमारा कितना होता है, 10 लाख। बिल्कुल एक ही चीज़ है, तो ये भी हमारा 10 लाख बनेगा। 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर है भाई, 10 लाख के बराबर है। ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, 2 3 4 5 6, और 1 लाख में हमारी 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5।
एक जीरो इधर फालतू है तो बस एक जीरो इधर लगाएंगे और हमारा 1 मिलियन में 10 लाख हो गया। बड़ी आसानी से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है भाई। 1 लाख में 10,000 हो गए, 1 मिलियन 100,000 हो गए, 1 करोड़ में 10,10 लाख हो गए, 1 करोड़ में 10 मिलियन हो गई, 1 मिलियन में 10 लाख हो गए। भाई इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें अपना पुराने चीज़ें कुछ सीखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, सीख लेंगे। इसको सीखने के बाद बड़े आराम से पहले क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं भाई। सही स्थानों पर अलग विराम लगा दे, संख्यांकों को लिखें भाई। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। 73,75,307 यानी 73 लाख, 73 में 2 अंक हैं, 73 लाख यानी 10 लाख और लाख यानी 73 लाख हम यहाँ लिखेंगे भाई। 73 लाख है, फिर 75,000 है, ये 2 अंक हैं, 75,000 के हम 75,000 यहाँ लिखेंगे भाई। और 307, 300 को हम सैकड़े के नीचे 3 को सैकड़े 107 यानी 7 हम यहाँ लिखेंगे और जीरो बीच में आ जाएगी। बड़ा आराम से हमारा ये क्वेश्चन बन गया भाई। लिखेंगे 73,75,307। अभी कहता है कि अलग विराम लगाने हैं। हमें पता होना चाहिए हमारी भारतीय पद्धति के अंदर पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कोमा, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, कोमा, बड़े दो अंक छोड़ते चले जाएंगे। पहले 3 छोड़ने, उसके बाद 2, फिर 2, अगर आखिरी में 1 बचता तो वो रह जाएगा। तो ये हमारा अल्प विराम लगाते हुए हमने लिख दिया 73,75,307। ये भी देखते हैं 9,05,41,, 9,05,00,000 यानी कि जब अभी हमें लाख के अंदर केवल 5 ही लिखा है उसने, यानी 10 से ज़्यादा होते यानी 11, 12, 13 तो 2 अंक होते। अब 1 अंक है तो 1 इधर लिखेंगे 5 और 1 0 यानी 5 लाख, ऐसे हो जाएगा 9,05,41,, केवल 41 ही उसने बोला है भाई। 1000 का अंक नहीं बोला, 10,000 का नहीं बोला, सैकड़े का भी नहीं बोला, बस 41 यानी उसने क्या बोला है 9,05,41,, यानी हम इसको इस तरीके से बड़े आराम से लिखेंगे भाई। 9 करोड़, ये करोड़ का अंक है हमारा, इसको 9 करोड़ लिखेंगे। 5 लाख यानी 10 लाख वाला स्थान खाली है, ये 5 लाख यहाँ लिखेंगे भाई। 10,000 का अंक भी खाली है, 1000 का भी खाली है, सैकड़े का भी खाली है, और उसने 41 ही बोला तो 41 यहाँ हमारा हो गया। ये इस तरीके से लिखेंगे। और हमने कोमा कैसे लगाना है, पहले 3 अंक छोड़ के फिर 2 और फिर 2। ये बन गया क्वेश्चन। चलिए अगला करते हैं अब। 7,52,21,302, 7,52,00,000 यानी 52 दोनों ही अंक लिख दिए हुए हैं, कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं। 21,000 इसके भी दोनों अंक हमारे को दिए 1000, 10,000 के, और 300, 300 2 यानी 2 को एक जीरो लगा के 2 ये हमारा 75 यानी 7,52,21,302। 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे। बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। चलिए अगला देखते हैं। 58,423,202। अब ये संख्या पद्धति कौन सी है भाई, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति आ गई। इसको लिखने का ढंग कैसे है, 58 मिलियन यानी 58,423,000, 423,202, 202 ये तरीका ये लिख दिया इस तरीके से हमने। अभी इसके अंदर जो कोमा लगाना है, जो अल्प विराम लगाना, 3 अंक ही छोड़ के लगाना भाई। ये थोड़ा सा फर्क है। हमारी जो पद्धति है उसमें पहले 3 अंक छोड़ने, फिर 2, फिर 2, लेकिन इसमें पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 इस तरीके से चलना है। लेकिन हमें आखिरी में 2 मिले तो 2 ही रहेंगे, अगर 3 होते तो 3 के बाद फिर लगता। बोलने का ढंग है 58,423,202। ठीक, 23,000, 30,010 नहीं सॉरी 23,30,010,
23,30,000 और बोला 10, केवल 10 बोला भाई, सैकड़े को उसने बोला ही नहीं। तो बस 3 के बाद ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है भाई, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। पहले तो हमें अल्प विराम लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। पहले 3 अंक छोड़ देंगे, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर 2 छोड़ देंगे। ये तो था अल्प विराम लगाते हुए। अब इसको हमने लिखना है संख्या में, संख्या नामों में लिखेंगे भाई। 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। ये हमारा संख्या पद्धति में हमें लिख दिया भाई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85,46,283। 3 अंक छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, ये कोमा पद्धति में हमारा अल्प विराम लगाते हुए अब लिखेंगे 85 लाख 46,4283। ये हमारा संख्या पद्धति में लिख दिया हमने। इसी पर अगले को तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भाई इनके यहीं लगा लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के, फिर इसको इधर और इसको इधर, यानी 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। भाई हजार का नहीं है, 10,000। देखो 10,000 का, हजार का, सैकड़े का सब खत्म, केवल 46 ही लिखना हमने। 46 ना, इसमें 10,000 का बोला, ना इसमें हजार का, नहीं सैकड़े का। ये हमारा आराम से बन गया। अगला फिर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ लगा देंगे, और 2 के बाद फिर, और 2 के बाद फिर लगा देंगे भाई। बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ 80 लाख 49,831। बड़े आराम से हो गया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन है भाई। पहले इसको कोमा लगाएंगे भाई ऐसे, क्योंकि 3 अंक छोड़ने, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़ 84 लाख 32,00,000 700
1। ये तीसरा क्वेश्चन भी बड़े आराम से बन गया। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं भाई। चौथे क्वेश्चन में देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भाई हमें पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमें 3-3 अंकों पर अल्प विराम लगाना है। ऐसे इसको बोलना है भाई, देखिए पहले 3 अंकों को हमें सैकड़े में, फिर अगले 3 अंकों को हज़ार में, और अगले जितने भी अंक बचते हैं उनको मिलियन में लिखना है। यानी कि 78 मिलियन 78 मिलियन भाई। बड़े क्या करना है, पहले 3 फिर 3 और फिर अगले 2, जो 2 को, पहले 3 को सैकड़ों में, पहले अगले 3 को हज़ार में, और अगले जितने भी आते हैं 1 2 3 कितने भी, उनको मिलियन में लिखना होता है। 78 मिलियन 921 और 92, बस 92। चलिए 78 मिलियन 921 हज़ार लिखना है इसको, 1000 921 हज़ार है ये, और केवल 92। अगले को फिर से देखेंगे भाई, 3 के बाद और 3 के बाद क्या लिखेंगे, 7 मिलियन 452 हज़ार। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हज़ार आएगा। और 283 ये हमारा लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3-3 अंक छोड़ के अल्प विराम, इसको लिखेंगे 99 मिलियन 985 हज़ार 102 ये बड़े आराम से बनेंगे। 99 मिलियन 985 हज़ार 102। इसी प्रकार से अगला डी है हमारा, 3-3 अंक छोड़ देंगे भाई बस। अब देखेंगे 48 मिलियन 49 हज़ार, क्योंकि एक तीसरा अंक है नहीं, तो 49 हज़ार और 800 31 30। चलिए बड़े आराम से ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया, और इस प्रकार से हमारी 1.1 प्रश्नावली को खत्म हो गई भाई। बड़े आराम से हमने चारों के चार सवाल किए हैं। तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। धन्यवाद बच्चों।